Start. Morning, students. This is Anish Kumar Baranwal, your English teacher. And students, today we have to finish the remaining part of the poem The Road Not Taken by Robert Frost. Here you can see I have written the poem name The Road Not Taken by Robert Frost. Students, what I told you, how you have to read the title, The Road Not Taken. Now, let us learn the poem. Hello, sir. Hello. Hello, baby. Students, can you listen me? Yes, Sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Students, Yes, sir. keep silence and listen to me. Students, will you please keep quiet? Then you can listen to me. Let us study the poem. The road not taken. The road not taken. Here I told you the meaning of road. It means the word road symbolizes choice of life. It is written in your book. If you are having your book, you can see this well-known poem is about making choices and the choices that shape us. Robert Frost is an American poet who writes simply but insignificantly, insightfully about common, ordinary experiences. सर बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है. So, what's the meaning of insightfully, sir? साउंड आ रहा है. What's the meaning of insightfully, sir? आप बंद कर दीजिए, इसको म्यूट कर दीजिए और देखिए वेटिंग में अगर हैं और बच्चे तो उनको ले लीजिए. So, what's the meaning of insightfully, sir? Hello, can you listen me? So students, let me explain. This well-known poem is about making choices. इसका मतलब इस कविता को कवि ने चॉइस को लेकर के लिखा है. एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, और ऐसी चॉइस जो हमें शेप दे सकें, जो हमें कुछ बना सकें. रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट हु राइट्स सिंपली. यह एक ऐसे पोएट हैं जो अमेरिका के हैं और यह बहुत ही इजी वे में इजी वर्ड्स का प्रयोग करके अपनी कविताओं को लिखते हैं. बट he writes a philosophical poem also, but insightfully. It means he views at all the stages of life and also society about common ordinary experiences. It means what he has experiences in his life, he writes in his poem. बच्चों, जीवन में जो कुछ भी वह एक्सपीरियंस रखते हैं उनको अपनी कविता में उकेरते हैं, अर्थात कविता के थ्रू वह बताते हैं. तो वंस अपॉन अ टाइम व्हेन ही वाज वॉकिंग विद हिज फ्रेंड इन द फॉरेस्ट, मीन्स ही वाज इन द फॉरेस्ट वे. तो वो चलते चलते जा रहे थे. अचानक उनके सामने एक टू फोर्क्ड रोड आ गया. मीन्स एक ऐसे तिराहे पर पहुंचे जहां से दो रोड जो है वह कुछ चिमटे के शेप में निकला हुआ था. मतलब वहां से दो रोड डिफरेंट डायरेक्शंस में गए हुए थे. बट कीप इन योर माइंड की
वे दो रोड भी जंगल के अंदर ही भीतर भीतर गए थे। तो लेट अस स्टार्ट द पोएम फ्रॉम फर्स्ट स्टैंजा। Two roads diverged in a yellow wood. The poet says here कि two roads diverged, दो roads जो हैं, दो सड़कें, diverged मतलब जो different directions में गई थी, in a yellow wood। कहाँ पर? yellow wood मतलब यहाँ पर yellow wood का मतलब वो मौसम को भी बता रहा है, यानी कि पतझड़ के दिन है, ऑटम का सीजन चल रहा था, इट वाज ऑटम सीजन। और उस सीजन में जबकि सारी पत्तियां पेड़ों से गिर जाती हैं, इस स्थिति में वह जंगल की ओर जाता है, तो वहां से दो रोड उसको दिखाई देते हैं, जंगल में अंदर तक गए रहते हैं। स्टूडेंट्स, एंड द पोएट सेज इन द सेकंड लाइन, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। अब आपके सामने अगर दो ऑप्शन होंगे तो स्टूडेंट्स वन विल बी सिलेक्टेड बाय यू। दोनों पर तो आप नहीं चल सकते ना, किसी एक को ही सिलेक्ट करना होगा। द पोएट हैज डन द सेम वर्क एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। द पोएट सेज हियर कि वह दोनों पथ पर, दोनों रास्तों पर नहीं चल सका। एंड बी वन ट्रेवलर, इट मीन्स ही हैड सेलेक्टेड वन। उसने एक रास्ते को सेलेक्ट किया। कब किया? Long I stood and looked down one as far as I could. Before selecting, long I stood, बहुत देर तक वो कह रहा है कि मैं बहुत देर तक खड़ा रहा, and looked down, और नीचे की ओर देखता रहा, one as far as I could, एक सड़क को जितना मैं देख सकता था, to where it bent in the undergrowth, means deep in the forest. Undergrowth, the meaning of undergrowth is डीप इन द फॉरेस्ट। इसका मतलब कि एक सड़क को वह सेलेक्ट किया और दूसरी वाली को वो जहां तक गई थी वहां तक उसको देखता रहा। नाउ द सेकंड, देन टुक द अदर। उसके बाद उसने एक को सेलेक्ट कर लिया, अब उसके बाद कह रहा है कि देन टुक द अदर, फिर मैंने दूसरे को लिया। जस्ट एज फेयर, उसको हमने क्यों लिया? उसको वाई द पोएट हैज सेलेक्टेड द सेम पथ, बिकॉज जस्ट एज फेयर कह रहा है कि क्योंकि वो मुझे अच्छा लगा। इट सीम्ड टू द पोएट कि इट वॉज बेटर ऑप्शन फॉर हिम, दैट्स वाई ही हैड सेलेक्टेड द अदर वे, द अदर रोड, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। It means the poet says कि it was seeming to the poet कि better claim का मतलब है I have written on the board best option। उसने उस रास्ते को इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि उसे लगा कि यह हमारे लिए बेटर ऑप्शन है। स्टूडेंट्स, जब कभी आप, हमारे और आपके जीवन में भी ये चॉइस करने का समय आता है। Sometimes you want to be an engineer, sometimes you want to be a doctor, and when 15 years or 20 years will be end, in that time, if you will be a teacher, तो आप उस समय क्या कहेंगे? As what I wanted to be when I was in graduation or post graduation, I wanted to be also an engineer, but today I am a teacher। तो मैं तो ये रास्ता अच्छा समझ करके ही सिलेक्ट किया। तो in the same way, similarly, the poet is saying कि वो दूसरे वाले को इसलिए लेता है क्योंकि वो लगता है उसको कि ये उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है, और इसलिए भी लेता है because it was grassy and wanted wear, और it seemed to the poet कि wanted wear का मतलब less traveled। उसने उस रास्ते को और अधिक पसंद किया। उसे लगा कि शायद इस रास्ते पर कम लोग चले हुए हैं, कम लोग इसे यूज किए हुए हैं,
इसके पथिक जो है बहुत ही कम है, इसलिए उसे लगा कि ये रास्ता बहुत ही अच्छा है। Though as for that the passing deer had warned them really about the same, यद्यपि कि as for that the passing deer had warned them really about the same, हालांकि जो दूसरी वाली सड़क उसके बगल में थी एकदम उसी के जैसे वो भी दिखाई दे रही थी, but the poet couldn't select the second path for himself. And students, now the third stanza of the poem, and both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, each knowing how way leads on to way. I doubted if I should ever come back. Now the third stanza, the poet says, and both that morning equally lay, and both इसका मतलब कि दोनों रास्तों की कभी बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन द मॉर्निंग पीरियड व्हेन द पोएट saw two roads were seen equally, मतलब दोनों रास्ते लगभग बराबर ही दिख रहे थे। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, केवल दोनों सड़कों पर पत्ते गिरे हुए थे और कोई भी स्टेप, कोई कदम, कोई छाप उस पर दिखाई नहीं दे रही थी। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, ओह अरे I kept, here the poet feels sorry and saying, I kept the first, पहली वाली सड़क को मैंने रख लिया for another day, किसी दूसरे दिन के लिए, मतलब बाद में के लिए। उन्होंने कहा चलो पहले इस पर देखता हूं, बाद में इसको देखूंगा। Each knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. The poet feels कि वो शायद जिसको सेलेक्ट कर लिया है अब उस पर बहुत आगे बढ़ जाएगा और वो फिर से दोबारा लौट नहीं सकता है। फिर भी उसने आशा किया कि चलो बाद में दूसरे वाले को हम देखते हैं। स्टूडेंट्स, दो तीन बातें तो एकदम सत्य है, जबान से निकली हुई बात वापस नहीं आ सकती। हालांकि हम कह लेते हैं कि हम अपनी बात को वापस लेते हैं, बट स्टूडेंट्स कीप इन योर माइंड कि हम वापस नहीं कर सकते, और तीर कमान से जब निकल जाता है तो वह भी फिर वापस नहीं आता है। तो स्टूडेंट्स, वंस द पोएट हैज सेलेक्टेड द पथ, हाउ इट इज पॉसिबल दैट ही कैन बी बैक फ्रॉम दैट, बिकॉज दिस इज नॉट द वे फ्रॉम देवस्थली टू बलिया, देवस्थली टू रसड़ा, कि आप देवस्थली से रसड़ा गए और रसड़ा से फिर आप वापस आ गए। No, 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 my dear students, you must not compare. This way is related to our life. ये रास्ता जिस रोड की बात कवि महोदय इसमें कर रहे हैं वह तो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। तो I doubted if I should ever come back. The poet is in doubt कि he should come back or not. उसको he hasn't believe कि वो लौट पाएगा कि नहीं। तो स्टूडेंट्स, the last stanza of the poem, I shall be telling this with a sigh. Poet is saying here, after 15-20 years, I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. I shall be telling, मैं कह रहा हूँगा, आज से 10-15 साल बाद, 20 साल के बाद, the poet is saying कि I shall be telling, मैं कह रहा हूँगा, 20 साल के बाद जब अगली पीढ़ी के साथ मैं बैठूंगा तो मैं कह रहा हूँगा, मैं उनसे कह रहा हूँगा विद अ साई, एक आह के साथ, एक दुख के साथ, एक तकलीफ के साथ, somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood,
मैं कह रहा हूँगा कि what can I do because what I am today, this is because of me. आज मैं जो कुछ भी हूं वो मेरे ही कारण। तो स्टूडेंट्स वो कह रहे होंगे कि टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड, जंगल में दो रोड गए हुए थे, एंड आई, और मैं, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने उन दोनों में से एक को सेलेक्ट किया जो लेस ट्रेवल्ड थी, मतलब उस पर कम पथिकों ने यात्रा की थी। आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, मैंने उसको सेलेक्ट किया और आज जो कुछ भी हूं बस उसी चॉइस के कारण, उसी सिलेक्शन के कारण। व्हाट आई एम टुडे because of that selection, because of that choice. So students, if I am a teacher today, it means this is the selection of myself. अब आज हम पश्चाताप तो करेंगे ना कि काश मैं वो रास्ता अपनाया होता तो आज इंजीनियर होता, आज डॉक्टर होता। तो स्टूडेंट्स, everyone has to face this problem. सबको तो चॉइस को लेकर के ये समस्या फेस करनी ही करनी है। स्टूडेंट्स, एक्सक्यूज, in this way the poet is in here. And students, if you want to talk to me, if you want to ask any type of question to me, you can ask to me. आपको भी ऐसी रास्ता चुनना पड़ा। Undergrowth, means of undergrowth, sir. The meaning, listen to me, my dear students, listen to me. थर्ड स्टैंड Okay, okay, ने ऐसा क्यों किया? okay, listen to me. I'm trying to reply your each and every question, but one after another. अब सारे लोग एक ही बार पूछेंगे तो how can I reply? At the very first, undergrowth. किसी बच्चे ने पूछा कि undergrowth का मतलब सर am I right? Am I right? You want to know the meaning of undergrowth? Tell me. Students, can you listen me? बोलो हेलो, क्या हो रहा है? कुछ पूछो नहीं भाई। अरे लो हुआ। What is of undergrowth? अरे लो हेलो देखो सर कि कब नौटंकी शुरू कर। हेलो Yes, man. हाँ Yes, man. हेलो बोलो। ईशान सर हेलो हेलो आलम डालम। कौन बोल रहा है जी? डालम बोल रहा। चौधरी अंकित अंकित क्या है? अंकित हाँ हाँ अंकित बोलो कौन कुछ बोल रहा है? ऋतुराज पीयूष ऋतुराज कौन बोल रहा है? बोल पीयूष एयरफोन मुंह में डाल लो। ऋतुराज Yes, man. ऋतुराज अतुल गुप्ता आलम अतुल गुप्ता अतुल गुप्ता वेटिंग वगैरह तो नहीं दिख रहा उधर। अतुल गुप्ता अतुल Students, will you, चेक कर। students, will you please keep quiet? Will you listen to me? यस सर If you feel Yes, any, sir. any problem in this Yes, poem, sir. Yes, sir. Yes, sir. please, Is not coming, sir. students, listen. If you feel any problem in this poem, please talk to me. Which para you Sir, want what to is the study? meaning of undergrowth? The Undergrowth. meaning of undergrowth. I have told 2-3 times that deep in the forest, वह जो अंदर जंगल तक गया हो, उसका वह मतलब है अंडरग्रोथ का। और Sound is not clear, sir. Sir, पहला पैराग्राफ बता दीजिए। आलम इसिंग साउंड इज नॉट Sir, साउंड इज नॉट क्लियर सर। सबको म्यूट करके आगे बढ़ाइए सर। student, sound is not clear.
Yes, sir. summary बता दीजिए मानस Sir, की एक sound is बार not summary बता दीजिए sir. Sir, please tell The the sound summary is not of clear, sir. Sound is not Mr. clear. बता दीजिए सर Miss Deepika, सबको म्यूट सर करके व्हाट आगे इज मीनिंग ऑफ अंडरग्रोथ मतलब सर Please explain sir what is the meaning of Rodin broad and black? black Broad and black. Please explain second students, most of the students, 15-20 students are asking to be together. How can I reply? I can't listen clearly. One by one, you can ask me. प्लीज समराइज दिस Summary. पोएम सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ Say the ब्रॉड एंड summary ब्लैक of this poem. What is meaning of Summary, broad and sir. black? Summary. सर व्हाट Summary. इज अगर आप बता दीजिए सर. बताइए सर Students, summary. listen. व्हाट इज द You Sir, want to mute listen? कर दीजिए सबको. Sir, summary meaning of Okay. ब्रॉड एंड ब्लैक You want to व्हाट इज द listen? मीनिंग ऑफ Summary ब्रॉड of the एंड poem, sir. Summary of the poem. Meaning of broad and black. Yes, Sir, summary बता दीजिए. Yes, sir. Summary. broad and black. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रॉड एंड ब्लैक Summary, sir. Summary Students, बता दीजिए. will you please keep quiet? Then I can tell you. Students, सर listen व्हाट to इज द me. मीनिंग ऑफ ब्रॉड एंड ब्लैक Summary of the poem. पहला का पैराग्राफ बता दीजिए. व्हाट इज द अरे मीनिंग ऑफ पगले. ब्रॉड एंड ब्लैक Summary बता दीजिए सर. Listen to me. सर व्हाट इज द Paragraph बता दो. You are studying ब्रॉड एंड ब्लैक poem, and in poem, stanzas ब्रॉड come. एंड ब्लैक व्हाट इज Summary बता दीजिए. Listen to me. Listen to me, my dear students. Listen to me. The summary of the poem. सबको म्यूट कर दीजिए. सबको म्यूट. Wait कर दीजिए. हाँ ये घर जाएगा मानस. ए मानस. क्या हुआ? हेलो आलम. क्या कर रहा है चुतिया? आलम डालो डाली अच्छी जाली रखा हुआ है. क्या अभी सुनता है क्या? कुछ नहीं सुन रहे, जो बोलना है बोल दो. अभी सुन ले का रे. अतुल गुप्ता आलम म्यूट होने वाला है सब कुछ ही देर में. कौन बोल रहा है? बोल रहे हैं तो सुनाई दे रहा है. सॉरी आलम. हाँ ठीक है. थैंक यू सर. Sir, meaning of broad and black. Sir, meaning of broad and black. नहीं दे रहा है. उठा भाई. ये इतना हल्ला कर रहे हैं कि मैं बोलूंगा क्या? मानस सभी उठा. नहीं आ रहा. मीनिंग ऑफ सुनाई दे रहा है सर. कर दीजिए. Tell me meaning of broad and black. सर मीनिंग ऑफ ब्रॉड एंड ब्लैक Summary of the poem, sir. यस सर सर हम लोग के पास बुक नहीं है सर. ब्रॉड एंड ब्लैक सर हम लोग के पास बुक नहीं है. कंजूस हुआ यार हमको इसमें खरीदो. बहुत साउंड आ रहा है. लाल जी नहीं कर पा रहे. यस सर. आप अपने को मत जस्ट क्लोज द माउथ. यही तीन है सर. देखिए नहीं. अच्छा. यही तीनों. मुझे नहीं लिखे. अब सब म्यूट हो गए सर, टेंशन मत लीजिए. मिनट अभी बीत गया है. कितना मिनट बीत गया है? Students, many were asking to me the summary of the poem. Students, you must try to pen down in your notebook the summary of the
poem The Road Not Taken by Robert Frost. So let me tell you what happens in the poem. Actually, in the morning, the poet goes for walking with his friend, and he goes towards the forest, and in the way of forest, he arrives at one place from where two roads have gone in the direction of the forest, in deep of the forest. The poet stands there and thinks which road must be selected by him. At last, he has selected one, and he becomes the goer of one way. He goes to his selective way, but he sees from there the second way, and from there the title has been selected, The Road Not Taken. It means all his feelings has been prescribed in the poem, in your book, only related to the road which had not been selected by the poet. He selects one, and he feels what he feels about the second road he expresses in the poem. Students, this poem is related to our life. We have many options in our life. If we go in mall, if we go in market, if we go at any place, we have many options there. If you want to buy a cloth, and if you go in a mall, you also select one by other. You see there many cloths, but at last you select one, and when you arrives at your home, you talks about others. मतलब अगर आप किसी सामान को खरीदने के लिए, किसी शर्ट को खरीदने के लिए मॉल में जाते हैं, और वहां से बहुत सेलेक्ट करने के बाद आपको एक हरी वाली शर्ट नजर आती है, आप उसको लेके घर आते हैं। और घर पर कोई पूछता है तो उसे आप बताते हैं कि मैंने ये तो लिया है, लेकिन एक लाल वाली भी शर्ट वहां थी, बहुत ही अच्छी थी। तो जैसे घर पर पहुंच करके आप सफेद लेकर पहुंचे हैं, व्हाइट कलर की शर्ट लेकर के पहुंचे हैं, एंड एट योर हाउस यू आर टॉकिंग अबाउट द रेड शर्ट विच यू हैड सीन इन द मॉल, एंड व्हाट यू आर टॉकिंग टू योर पेरेंट्स, टू योर फ्रेंड्स, कि हमने एक वहां लाल वाली को भी देखा, वो बहुत अच्छा था, वो ऐसा था, वैसा था। सेम कंडीशन इज going with the poet. The poet has selected one way, but he is talking about the other way which has not been selected by the poet. तो स्टूडेंट्स, आपको जो भी, आप जो कुछ भी हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ यू। हम जो कुछ भी हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ मी। तो दिस इज द summary of the poem. You must write in your notebook summary of the poem. In this way the poet has ended the poem, और कह रहा है कि आज जो कुछ भी हूं बस उसी सिलेक्शन, उसी चॉइस के कारण हूं। स्टूडेंट्स, now I want to talk to you. Can you listen me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बच्चों, if you want to Listen, sir. if you want to ask any type of question, you can ask me. Otherwise, I will. Black. Many are asking about that. What is the meaning of toad and black? Paragraph number. मेरे पास से कुछ लिख गई। Paragraph number 3. Toad and black. Listen to me. What is the meaning of toad and black? Listen to me, my dears. Oh, listen. I am going to explain once again third para. And both that morning equally lay, in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first part another day, it knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. And both that morning equally lay. सुबह सुबह की बेला में
In morning period, in morning time, the poet finds that two roads are covered with different type of leaves. दोनों सड़कों पर बहुत सारे पत्ते गिरे हुए हैं और दोनों सड़कों पर ऐसा लग रहा है no step had trodden black. किसी भी स्टेप ने trodden black का मतलब पदचिन्ह छोड़ना, आयुष्मान, leave the shine or shine of step. This is the meaning of trodden black. वो देखता है कि कोई भी स्टेप की कोई भी छाप इन दोनों सड़कों पर नहीं पड़ी हुई है. Do you get me? Yes, sir. Yes, sir. Now you can ask me another question if you feel any. Otherwise, I will select your second poem, Wind. Can I move towards the wind? Yes, sir. Yes, sir. Now let's. Yes, sir. Yes, sir. Meaning of the red, sir. Sir, fourth para. फर्स्ट पारा. कौन सा पारा पूछ रहे हो बच्चे? Fourth, sir. Fourth. Fourth. Listen. I shall be telling this with a shy. Keep in your mind. Listen. I shall be telling. यह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में कभी कहता है I shall be telling, मैं कह रहा हूँगा. दिस मतलब इस इंसिडेंट को, ये जो उसके साथ घटना घटी है, इसको कह रहा है कभी कि मैं कह रहा हूँगा विद अ साई, भारी मन से. हैविंग अ लिटिल सॉरो, I shall be telling, इस घटना को मैं बता रहा हूँगा. Somewhere ages and ages hence, मतलब जब बहुत सारे वर्ष बीतेंगे, आफ्टर 20 और 25 ईयर्स, जब 20 से 25 साल बीत जाएंगे तो मैं इस घटना को बता रहा हूँगा. और क्या बता रहा हूँगा? टू रोड्स डाइवर्स, मैं बता रहा हूँगा कि भाई दो रोड्स हैड गॉन इनटू डिफरेंट डायरेक्शंस. दो रोड जो है 5 मिनट, दो रोड जो है डिफरेंट डायरेक्शंस में गए हुए थे. पूछना बताओ तुमने. इन आउट, वो जंगल में, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय. इसका मतलब कि कभी कह रहा होगा कि भाई मैं दो सड़कों को देखा जो दोनों सड़कें जंगल की ओर गई हुई थी. एक को मैंने सेलेक्ट किया. मुझे लगा कि कम लोगों के द्वारा इसको सेलेक्ट किया गया है, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस. और उसी के कारण ये भिन्नता आप देख पा रहे हैं. मैं आज जो कुछ भी हूँ वह सिर्फ और सिर्फ उस चॉइस के बल पर ही हूँ. तो स्टूडेंट्स, नाउ अब और कुछ पूछना, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क मी, डोंट हेजिटेट माय डियर. What is the meaning of the phrase "how way leads on to way"? First paragraph. हाउ वे किसमें है? Sir, third paragraph, fourth line, sir. थर्ड पैराग्राफ फोर्थ लाइन. Yes, sir. I doubted if I should ever come back. No, sir. हाँ. Fourth line, sir. Yet knowing how many. Oh. How way Eight. leads on Listen. Eight knowing how way leads on to way. How way leads मतलब किस तरीके से ये रास्ते लीड करते हैं, हमको ले जाते हैं on to way, रास्ते पर. ये रास्ते हमको हमारी मंजिल तक कैसे ले जाते हैं? I doubted, मैं चला तो गया हूँ, but I have a suspicion if I should come back, मैं कभी वापस आ पाऊंगा, ये सस्पिशन है कभी. और कुछ? What is the meaning of trodden black? Paragraph, sir. Sir, trodden black meaning. ट्रॉडन ब्लैक का मतलब छाप छोड़ना. जब आप किसी धूल वाले स्थान पर चलते हो तो आपके पैरों का निशान वहां छूटता है. दैट इज द मीनिंग ऑफ ट्रॉडन ब्लैक. स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक.
पैरों की छाप छूटना। सर का फर्स्ट पैराग्राफ फ्रॉम और थर्ड लाइन। थर्ड लाइन और पूछो। सेकंड पैराग्राफ सर। येलो, listen to me my dears, येलो वुड, येलो वुड, एक्चुअली येलो का प्रयोग, येलो मतलब तो पीला होता है, वुड मतलब जंगल होता है। तो एक्चुअली मौसम को बताने के लिए द पोएट हैज सिलेक्टेड दिस वर्ड येलो वुड, कि कैसा मौसम है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर मेरे पास सर, हम लोग पास बुक नहीं सर। बेटे, सर फर्स्ट पैराग्राफ। if you are not, listen to me, if you are not having your book, please, यस सर। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप बुक Yes, sir. कहीं से, आप भाई व्यवस्था तो आप ही को करनी पड़ेगी। तो सर व्हाट्सएप पे भेज दीजिए सर पोयम। अच्छा ठीक है, ओके, आई विल सेंड ऑन व्हाट्सएप द पोएम। यस सर यस सर फर्स्ट पैराग्राफ फोर्थ लाइन। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर बोलो सर बोलो। सर फर्स्ट पैराग्राफ फोर्थ लाइन। अच्छा सुन लो। एंड बी वन ट्रेवलर, थर्ड लाइन एंड देन फोर्थ लाइन। Undergrowth. बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, मतलब मैंने Undergrowth. मैंने सेलेक्ट किया एक रास्ते का पथिक बनना, एक पथ का पथिक बनना मैंने स्वीकार किया। What is the लॉन्ग meaning of आई undergrowth? स्टूड एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड। इसका मतलब Undergrowth. What is the meaning of अंदर की undergrowth? बात। एक रोड पर तो वो खड़ा हो गया था, ऑन वन ही वाज स्टैंडिंग एंड ही वाज वेटिंग फॉर, ही वाज थिंकिंग अबाउट अदर एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और नीचे मैं देख रहा था जितना मैं देख सकता था। वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, मतलब वो सड़क जहां तक निकलने जाती हुई दिखाई दे रही थी। इज इट क्लियर? यस सर। टाइम इज अबाउट टू बी ओवर। या प्लीज सर यस सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर। थैंक यू भाई। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके आयुष्मान। Thank you, sir. ओके, Thank you. थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू। Thank you, sir. अंकित। हेलो Thank you. आयुष्मान। घर अपने